पेंट भी डैमेज हो गया है सर इस वजह से आपका? पेंट भी डैमेज हो गया है और इसका पेंट भी, मेरी भी पेंट डैमेज हो गई थी। मेरा भी एक जीन्स अच्छा खासा ख़राब हो गया था। हाय गाइस, वेलकम बैक टू कार्स क्लोसेट। आज हम बात करने वाले हैं रॉयल इनफील्ड क्लासिक 350 के बारे में। हम इसका पूरा ओनरशिप एक्सपीरियंस जानने वाले हैं गाइस, जो कि हमारे साथ शेयर करने वाले हैं मिस्टर दिनेश सांगवान, जो कि हमारे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं। वेलकम टू आवर चैनल सर। हाय गाइस, कैसे हैं सभी आप? बताइए सर, आपने गाड़ी कब परचेस की थी? ये गाड़ी मैंने परचेज़ की थी 2015 में। पर सर ये देखने में 19 या 20 मॉडल लग रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल, इसको मेंटेन थोड़ा उसी हिसाब से किया गया है। फर्स्ट तो मैं कभी बाइक शेयर नहीं करता अपने किसी के साथ भी। दूसरी ये चीज़ है कि मैंने रखा भी इसको तरीके से है। जब भी इसकी जो चीज़ें हैं टाइम पे टाइमली सर्विस करवाना है, और कुछ पॉलिश वॉलिश भी करवा देते हैं जब गाड़ी की वॉशिंग वगैरह के लिए जाती है, तो अच्छे से रखा है मैंने बाइक को। तो आपको थोड़ा कंडीशन अच्छी फील हो रही होगी देख कर इसमें। तो सर इसका कोई आपने लॉन्ग ट्रिप की है सर इस गाड़ी में? इसका लॉन्ग ट्रिप बेसिकली अभी कुछ टाइम से तो नहीं किया है, क्या है टाइम के साथ इतनी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। लेकिन जब हम भी कॉलेज टाइम था हमारा, तो जैसे 15 के आसपास हमारा लास्ट टाइम था कॉलेज में, तो उस टाइम हम इसको लेके गए थे माउंट आबू के लिए। कंप्लीट यहाँ से जब राइड कंप्लीट की थी जयपुर से माउंट आबू की, तो पूरे ट्रिप के अंदर बारिश आ रही थी और बारिश में गए थे। तो इसकी वो हमारी एक लॉन्ग जर्नी रही है। बाकी इसकी शॉर्ट्स रही हैं, जैसे मैं कभी घर निकल गया, मेरे विलेज निकल गया। मेरा विलेज है सूरजगढ़ के पास में, तो जयपुर से सूरजगढ़ हो गया, या कभी जयपुर से नियर बाय जैसे कोटा चला गया। ऐसे मैंने इस पर काफ़ी ट्रिप्स किए हैं। ओके सर। तो सर जो है आपने यहाँ पे वीआईपी नंबर भी ले रखा है 1111, जो कि हम यहाँ पे देख सकते हैं। इसके पीछे सर कोई कहानी है आपकी? कहानी तो देखिए दरअसल कुछ नहीं है। पहले हमारे एक बाइक है घर में ही, मेरी फैमिली में ही, एक पुराना मॉडल है अराउंड 70 से भी पहले का। तो उस बाइक का क्या अच्छा नंबर है, तो ये सब वहीं से स्टार्ट हुआ था कि उसके चलते कि हम भी कुछ बाइक का एक यूनिक नंबर ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो बाइक ली थी, मेरे कज़न के पास है 2014 मॉडल, जो नए मॉडल आए हैं उनमें, तो उसका जो नंबर था उसका 2222 नंबर है। तो फिर उसके बाद में हमने एक ये ली, इसका 1111 लिया। उसके बाद दो बाइकें और ली हमारे ग्रुप में, उनके भी वही 1111 2222 नंबर है। तो बस देखने में थोड़ा ठीक था, तो इसलिए मैं 1111 पे चला गया। ओके सर। तो क्या कॉस्टिंग पड़ी थी सर आपको इस नंबर की? कॉस्टिंग तो देखिए उस टाइम इसका डीडी लगता था, तो अराउंड 5000 के आसपास इसका डीडी लगा था। उसके बाद तो वो बैट में जाता है, जितनी भी बोल लगती है उस हिसाब से मामला कितने बैठता है। तो भी काफ़ी टाइम हो गया है, इतना नहीं जाना है। सर अगर मैं इसकी लाइट के बारे में बात करूँ तो उसका क्या थ्रो है सर नाइट के टाइम पे? देखिए लाइट अभी तो काफ़ी एडवांटेज चीज़ें आ गई हैं, आप इसमें मॉडिफिकेशंस भी करा सकते हैं। लेकिन हमारा बेसिकली ऐसा कुछ रहता नहीं है कि इतनी लॉन्ग जर्नीज़ में जाएं या फॉग में यूज़ करें। अब ये एक बस शौक वाली रह गई है कि शौक के हिसाब से चला लेते हैं इसको। टाइमली थोड़ा इंजन को क्या है वार्म अप भी चाहिए होता है, तो वीकली चला लिया, जैसे वीकेंड्स पे यूज़ कर लिया। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें बल्ब है। स्टार्टिंग में बल्ब भी आता था, वही बल्ब इसमें लगा हुआ है और काफ़ी अच्छा थ्रो है। अगर इसको हाई बीम पे करेंगे तब भी काफ़ी सफिशिएंट है। अगर राइड करते हैं, अगर किसी ऐसे एरिया में भी जाते हैं, हाईवेज़ पे होते हैं, मेरे हिसाब से इसका थ्रो सफिशिएंट है। बाकी तो देखिए आजकल इतने एडवांस टेक्नोलॉजी की लाइटें आ गई हैं, जो एलईडी लाइट्स हैं, उनका जब थ्रो सामने गिरता है तो कुछ भी नहीं दिखता। उनसे बचने का एक ही तरीका है, आप एलईडी लाइट का जो सामने से जो बीम आ रही है उससे आप अपनी नज़र को हटा के आप रोड के ऊपर अपना ध्यान रखेंगे तो आप उनसे बच पाएंगे। बाकी उनसे बचने का कोई तरीका मेरे हिसाब से है नहीं, मुझे नहीं लगता। आजकल वैसे ही गाड़ियाँ बहुत अच्छी अच्छी लाइट्स ऑफर कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने ना इतने सारे मॉडिफिकेशंस किए हैं गाड़ियों के अंदर लाइट्स के, उसको लेके फिर पब्लिक बड़ा परेशान होती है कि तो जितना भी सिटी में हम चलते हैं, लोग ये देखते नहीं है गाड़ी हाई बीम पे चल रही है, लो बीम पे चल रही है, इसका कुछ मतलब भी है, पास देना, इंडिकेटर देना, लोग नहीं समझते इन चीज़ों को। तो मुझे तो ये लगता है कहीं ना कहीं कि ये लाइट्स से वापस नॉर्मली कर देना चाहिए। इतने हैवी लाइट्स हमें नहीं देने चाहिए गाड़ियों के साथ में। ओके सर। जो मेरा मेन कंसर्न रहता है बुलेट के बारे में, तो काफ़ी लोग जो है सर इसका साइलेंसर भी चेंज करवा लेते हैं, तो आप उसके लिए नहीं गए सर? राइट, देखिए मुझे ये जो बाइक की है, कार है, गाड़ियाँ हैं, जो मॉडिफिकेशंस हैं वो मुझे जो मैकेनिकल मॉडिफिकेशंस कुछ भी ऐसा करना हमें ठीक नहीं लगता है। इसका जो साउंड था वो मुझे सफिशिएंट लगता है, जो ये साउंड ऑफ़र करती है। बाकी अगर इसके बाद में अगर हम जाते हैं तो एक नीमच का करके आता है, जिसमें 3 वो कुछ
अंदर ऑफ़र करते हैं। इसमें 5 हैं, वो कुछ जालिका करके कुछ वो आता है। तो मुझे भी ये इसका जो साउंड है वो सफिशिएंट है। आप, मैं तो नहीं कहूँगा आप उसके ऊपर जाइए, क्योंकि उसके ऊपर फिर क्या है ना, सारा इंजन पे इम्पैक्ट गिरने वाला है। इन चीज़ों का जो भी इम्पैक्ट है सारा इंजन पे जाने वाला है, क्योंकि वो फिर अगर साइलेंसर पूरा फ्री हो जाएगा तो इसका पूरा जो फोर्स लगना है वो आपके इंजन पे लगेगा। उससे आपकी बाइक की जो लाइफ है वो कहीं ना कहीं कम होती है। ओके सर, लॉन्ग टर्म के लिए वो बेनिफिशियल नहीं है? राइट, लॉन्ग टर्म के लिए कोई बेनिफिशियल नहीं है। आप इसका साउंड देखो, मेरे हिसाब से सफिशिएंट साउंड है, अपने इसको देख सकते हैं। यस सर। ऐसी कमियां हैं। हाँ, साइलेंसर हालांकि मैंने चेंज हुआ था। मेरा पहले जो साइलेंसर था इसमें 215 में जो गाड़ी के साथ बाइक के साथ आया था, वो साइलेंसर की जो साउंड था वो कहीं ना कहीं है ना बहुत अच्छा था। तो वो इसके साथ जो साइलेंसर स्टार्टिंग में आया था उसका साउंड बहुत अच्छा था, लेकिन उसमें कुछ इशू आ गया था तो वो चेंज करवा लिया था मैंने। फिर उसमें वापस इशू आ गया था, फिर तो वापस चेंज करवाया था। आपने सेम ही लगवाया कंपनी वाला? कंपनी का फिटेड है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। एक ये लेग गार्ड है बाहर से, और इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं है। ओके ओके सर। और कुछ ड्रॉबैक लगता है सर आपको इस गाड़ी का इतना यूज़ करने के बाद? ड्रॉबैक का तो ये है, मुझे तो नहीं लगता। अगर आपको लाइफ टाइम के लिए कुछ ऐसी गाड़ी लेनी है जो आपके साथ, जैसे आप जितना आपकी लाइफ टिकी रहे, और अगर आप उसको सही से मेंटेन कर लेते हो, ये इससे बेस्ट मुझे नहीं लगता कोई बाइक है। क्योंकि इसका एक रीज़न है, आप इसको ज़्यादा आपको ना वो स्पोर्टी ड्राइव करने का भी मन नहीं करेगा। आप इसमें एक लिमिटेड स्पीड तक यूज़ करिए इसको, 70, 80, 90। इसका बैलेंस वहाँ तक एकदम बेस्ट परफेक्ट है। आगे ये अपना डिस्क ऑफर करती है। अभी तो आजकल जो नई बाइक्स आ रही हैं उनमें दोनों में डिस्क आने आई थिंक रियर में भी डिस्क, रियर में भी डिस्क, एबीएस आ रहा है, एबीएस आने लग गए हैं। तो मेरे हिसाब से तो मुझे तो कभी फील नहीं हुआ कि इसका ज़रूरत पड़ेगी इतने हैवी ब्रेक्स की जो ये स्पीड ऑफर करती है। और टायर्स की बात करें तो ये जो आगे का टायर है वही है सेम, अभी चेंज करवाना पड़ेगा, इसका टाइम हो गया है। पीछे का टायर है जो मैंने चेंज करवाया, राल्को का यूज़ किया है, बहुत ही एक्सीलेंट, वर्ड्स ही नहीं है। ओके ओके, एकदम अच्छा टायर है। आई थिंक इसमें जो रबर की काफ़ी मोटी ग्रिप्स है, आप देख सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसका जो नेम है वही है, स्पीड ब्लास्टर। आप इस पे कहीं ना कहीं देखिए, ये देखने को मिलेगा, स्पीड ब्लास्टर, और मेड इन इंडिया राल्को। इसका जो स्पीड है वो भी इस पे दिया होगा कहीं ना कहीं कि मैक्सिमम स्पीड्स कहाँ तक क्या है। तो मेरे हिसाब से अब तक का ये बेस्ट टायर है। ये हालांकि ट्यूबलेस आता है, लेकिन मैंने इसमें ट्यूब का यूज़ किया है। ओके 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 सर, क्योंकि बाइक के अंदर मैंने अलॉयज पे भी नहीं गया मैं। हाँ, जो वही सर, मैं मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था सर आपसे। स्पोक के अंदर क्या है जो आपको गाड़ी में एक फील, एक बैलेंस और एक जो सस्पेंशन फील आता है इसमें, हालांकि गाड़ियों में तो वही है, बाइक्स के अंदर सोकर और यही सब है, ऐसा कुछ है नहीं अलग से सस्पेंशन का कुछ दिया गया है। लेकिन इस स्पोक की वजह से जो आपको बैलेंस ऑफर मिलेगा, अगर आप इतना अगर बारीकी से इन चीज़ों को डीपली जानते हैं तो आपको पता होगा। और वही जो आगे हम एलॉयज़ के अंदर बात करें तो वो उनके अंदर वो फिर है ना, जो कंफर्ट की जो बात है ना वो ख़त्म हो जाती है। एक मैंने इसका हैंडल चेंज करवाया, जो हैंडल बार है ये मैंने उसका स्टैंडर्ड का लगवाया है। ये थोड़ा सा क्या है, बड़ा हैंडल है, वाइड हैंडल, तो इसमें बैठने में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मोड पे रहते हैं हम, और इतना ही हमें चलाना होता है। और कुछ अपनी मेमोरीज आप शेयर करना चाहते हैं इस गाड़ी के बारे में? मेमोरीज तो देखिए, ये तो वो मेमोरीज हैं जो कभी जाने वाले नहीं हैं। आप इस बाइक की कंडीशन देख के आपको पता लग सकता हाँ है। सर, ये जैसा बिल्कुल आपने बिल्कुल मेरे में भी कुछ अच्छे से मेंटेन की हुई है। बाइक को मैंने अपने से ज़्यादा अच्छा रखा है, क्योंकि ये वही है ना, हमारी जो कॉलेज टाइम होता है हमारा, वो कॉलेज टाइम की यादें हैं, यूनिवर्सिटी की यादें हैं जो हम कभी नहीं भुला पाएंगे। उस टाइम ये अपने पैसे से एडजस्ट करके बाइक लेके आना, ये सब करना, फिर इन बाइक पे वो अपने फ्रेंड्स में, अपने फ्रेंड जोन में वो जो हमने टाइम स्पेंड किया है वो हम कभी भूल नहीं पाएंगे। ओके सर, अगर मैं बात करूँ तो एट द टाइम ऑफ डिलीवरी शोरूम वालों के साथ आपका क्या एक्सपीरियंस था? देखिए, डिलीवरी के टाइम पे ये जो बाइक्स हैं, ये इनफील्ड का ऐसा है, ये काफ़ी टाइम पहले भी इनफील्ड का एक ज़माना रहा है, बहुत बड़ा मतलब वो माहौल रहा है। उसके बाद में कुछ टाइम रहा जिस दौरान ये बाइक्स थोड़ी गायब हो गए थे, लेकिन जैसे 2009 के बाद या 11 के बाद इन्होंने जो कमबैक किया है अपने इस लुक्स के अंदर, तो इसने एक छाप छोड़ दी थी। ये मान लीजिए आप 11 से लेके 15 के आसपास तो है ना, लोगों के पास बहुत कम देखने को मिलती थी। हालांकि आजकल तो हर कोई इनफील्ड बहुत इजीली मिल गई है। उस टाइम इसका क्या है, एक तो वेटिंग पीरियड बड़ा लंबा था, 6 मंथ्स 7 मंथ्स। जब हमने 14 में ली थी, 15 में ली थी, 16 में ली थी, तो उनका वेटिंग पीरियड का चक्कर था। मैंने ये जो बाइक है ये मैंने CSD से ली थी, कैंटीन से लिया था। ओके ओके ओके। तो मेरे पास कैंटीन का ऑप्शन था, तो मैंने CSD से परचेज़ की थी। उसमें मुझे ये अराउंड
12 to 14 के आसपास मुझे डिस्काउंट रहा बाहर की। डायरेक्ट अगर मैं शोरूम से ऑन रोड प्राइस था और मेरा CSD से जो ऑन रोड प्राइस था उसमें 12 to 14 का डिफरेंस रहा था, तो मैं CSD से मैंने लिया था। ओके सर। और इसका जो सर्विस एक्सपीरियंस है आपका कंपनी के साथ, वो कैसा रहा है सर? देखिए, कंपनी के साथ भी सर्विस एक्सपीरियंस कोई ज़्यादा ख़राब नहीं रहा। हाँ, हालांकि स्टार्टिंग में कुछ चीज़ों को लेकर दिक्कतें आती थी, जैसे मुझे साइलेंसर को लेकर दिक्कत आई थी। इसमें इस साइलेंसर का जो साउंड था वो थोड़ा सा चेंज हो गया था। मैं उसको बहुत जल्दी मैं पकड़ लेता जब भी हम निकलते थे। तो मुझे वो कुछ चीज़ें हैं, जैसे कुछ अगर नॉइस आने लग गई या बाइक के अंदर कुछ हल्का सा भी होता है, मुझे वो इरिटेट करता है। तो जब तक वो अगर सही नहीं होगा तो मेरा वो माइंड में वो कहीं ना कहीं वो चलता रहता है कि वही आ रहा है, वही चल रहा है, वही चल रहा है। तो मैं उसको लेके थोड़ा सा परेशान हूँ। हालांकि वारंटी के अंदर सारी चीज़ें कर दी थी। एक वारंटी के अंदर इसका सेल्फ ख़राब हो गया था, तो सेल्फ क्लच आता है अराउंड 4 and 5,000 के आसपास आता है, अंदर आता है। वो भी गिरारी आती है, तो बेसिकली वो ख़राब हो गई थी, तो वो भी वारंटी के अंदर चेंज हुई थी। फ्री ऑफ कॉस्ट हुई थी वारंटी के अंदर। और एक वारंटी में इसका एक बार क्या है ना, ये जो रोकर के अंदर है अपना ऑयल का जो मूवमेंट रहता है ये बंद हो गया था, तो रोकर का भी ये वापस हुआ था। ये भी अपना फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ था, FOC के अंदर वारंटी के अंदर हुआ था। बाकी तो ऐसा कुछ। हाँ, एक मुझे दिक्कत आई थी, ये जो बाइक का स्पोक आता है, स्पोक के अंदर जो जहाँ अपना ये दोनों साइड बेरिंग आते हैं, तो जो स्पोक और बेरिंग जहाँ स्पोक के अंदर फिट होते हैं तो उनके अंदर प्ले आ गई थी थोड़ी। तो उसका मैंने फिर वो ये बेरिंग के ऊपर कुछ मटेरियल अप्लाई करवा के वापस उनको फिट करवा लिया था। ओके सर, तो आपने इसको 37,000 किलोमीटर जो है आप इसको ड्राइव कर चुके हैं, तो सर्विस का एक्सपीरियंस और उसकी कॉस्ट क्या रहती है सर? अकॉर्डिंग टू दिस मीटर, स्पीडोमीटर ये 37 है, लेकिन ये 50 चल गई है। पहले भी मेरा स्पीडोमीटर था, उसमें कुछ दिक्कत आ गई तो चेंज हुआ था, तो ये 50 चल गई है अभी। और जो दिक्कत आई है अभी तक वो यही आई है कि इसमें 3 चेन सेट चेंज हुए हैं। एक साथ आया था वो, एक मैंने वापस करवाया, एक फिर से। तो चेन सेट जो चेंज हुआ इसमें दिक्कत आती है इस बाइक में। अगर बहुत टाइमली इनको हर 500 और 1000 किलोमीटर के बाद हम एग्जामिन करते रहेंगे, इसमें थोड़ा क्लीन करवा लेंगे इनको, तो ये इनकी लाइफ है थोड़ी ठीक होगी। अदरवाइज़ चेन सेट है इनकी बड़े जल्दी ख़राब हो जाते हैं। लेकिन जो अभी नई बाइक्स आ रही है उनके अंदर ये दिक्कत नहीं आ रही है, काफ़ी हद तक वो ठीक हो गई। सर्विस कॉस्टिंग की और अगर हम बात करें तो देखिए, स्टार्टिंग में तो एजेंसी में सर्विस कराई है। देन उसके बाद में अगर आपकी बाइक को आपको तरीके से आप चाहते हो कि कम बजट में सारी चीज़ें अगर हमारी सही रहें, तो आपको ना कहीं आपका बाहर का मैकेनिक आपको देखना पड़ेगा। सारी चीज़ें एजेंसी में आप नहीं करवा पाएंगे। तो मैं तो जो फाइनली सेटिस्फेक्शन हुआ मुझे जाके बाहर ही हुआ था। हमने कोई बाहर हमारा मैकेनिक है, उसी के पास हमारी पूरे जो हमारा ग्रुप है सारी बाइकें वहीं जाती हैं, वहीं से सर्विस होती हैं। ओके सर, अगर मैं इसकी बैटरी रिव्यू के बारे में बात करना चाहूँ तो थोड़ा बताइए सर उसके बारे में। बैटरी का देखिए, इसमें क्या है, बैटरी को लेके मेरे साथ कुछ दिक्कत भी हो गई थी। मेरा क्या है, ये बैटरी में कुछ प्रॉब्लम हो गया था। एजेंसी में जब तक सर्विस हो रही थी उन्होंने इसमें कुछ वो डिस्टिल वाटर नहीं यूज़ किया, तो ये बैटरी सूखा चल गई। सूखा चलने की वजह से क्या है ना, बैटरी में क्रैक आ गए थे। देन उसके बाद में मैंने क्या किया, इसमें डिस्टिल वाटर खुद से बाहर से डाल के और इसको रन कर लिया था। उसके बाद में देखिए, आप यहाँ से ये देख पाएंगे तो बैटरी का जो एसिड है उसके कुछ बूंदें यहाँ लग गई थी। मेरे कुछ पेंट भी डैमेज हो गया है सर इस वजह से आपका? पेंट भी डैमेज हो गया और इसका पेंटिंग, मेरी भी पेंट डैमेज हो गई थी। मेरा भी एक जीन्स अच्छा खासा ख़राब हो गया था, तो इसका मुझे काफ़ी खामियाजा भुगतना पड़ा। देन उसके बाद में इसकी ड्राई बैटरी भी चला गया। ये इसमें 14 की बैटरी आती है, अभी मैंने 9 की डलवा लिया है। इसका मैंने जुगाड़ किया है, वो इंडियन स्टाइल में आपको कहीं ना कहीं कुछ भी चीज़ में जुगाड़ जाके फाइनली करना ही पड़ेगा। तो इसमें करने के बाद में मैं सेटिस्फाई हूँ टोटली। इसमें ये बैटरी मैंने एक और चेंज करवाई है, इसको यूज़ करेंगे तो ठीक है, नहीं हालांकि इनकी जो लाइफ है बैटरी की 2 से 2.5 साल की लाइफ है। उसके बाद आया तो अब आप खुद से चेंज करवा लें तो बेटर रहेगा, क्योंकि ये बाइक्स वो हैं, अगर बैटरी डेड है तो ये बाइक तो नहीं चलेगी। इसमें इलेक्ट्रिक चाहिएगा, चाहे आप इसको धक्का मार के चलाएं फिर कुछ भी करें, सारे जुगाड़ इसमें फेल हो जाने हैं। तो बैटरी का तो ये है, टाइमली इसको चेंज करवाते ही रहें। बाकी अच्छा एक्सपीरियंस है, लाइफ टाइम जब तक हम रहने वाले हैं इसको इसी हिसाब से रखने वाले हैं। ओके सर, तो ऑल ओवर एक्सपीरियंस क्या है सर इस गाड़ी का? ऑल ओवर एक्सपीरियंस एकदम एक्सीलेंट, एकदम ये मानिए कि फेबुलस एक्सपीरियंस है। ये इसके जो मेमोरीज़ हैं, इसका जितना मैं इसके साथ में रहा हूँ, होता है सबका ही होता है, एक सपना होता है कि ये वाला लेना। तो उस टाइम हमारा यही था, इनफील्ड लेनी है नहीं जाके, तो हमने लिया। और इसके साथ में जो हमारी मेमोरीज रही हैं बहुत अल्टीमेट रही हैं, जो हम डिलीवरी कर ही नहीं पाएंगे आपको किस हिसाब से क्या चीज़ें हैं। ओके सर, और आपसे मिलकर अच्छा लगा। आपने बाइक का रिव्यू लिया है, अच्छी है।
This is all done about Royal Enfield Classic 350. If you like the video, please do like, share and subscribe. Thank you.